आपको मुझसे जो भी बात करनी है आप प्लीज बाद में कर लीजिएगा, पर अभी नहीं दादी, प्लीज प्लीज अभी मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। दादी, दादी, दादी ये क्या कर रही हैं? वही जो तुम रोज करती हो। रोज इसे थोड़ा थोड़ा मारने से तो बेहतर है कि एक बार में ही खत्म कर दो ना। यही चाहती हो ना तुम कि हमारा रुहान हमसे दूर हो जाए? तो लो, तुम्हारा काम मैं आसान कर देती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए दादी, रूहान को अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लीज प्लीज उसका ये वापस। दादी आप क्या कर रही हैं? वो आपका परपोता है, आप उसे इतनी तकलीफ कैसे दे सकती हैं दादी? मैं तकलीफ दे रही हूँ? अरे उसकी जिंदगी की असली तकलीफ तो तुम हो रूही। जब भी वो तुम्हारे साए में आया है ना, उसकी जान पे बनाई है। रूही, अगर तुम सचमुच रूहान की सलामती चाहती हो ना, उसकी भलाई चाहती हो ना, तो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। दादी छोड़िए, मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मुझे मेरी गलती बताने के लिए इस मासूम की जान को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकती हैं? आपने ऐसा क्यों किया दादी? रूही, रूहान की जान की फिक्र मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है। मेरे खानदान का चिराग है वो, मेरा परपोता है वो। अरे मेरा बस चले ना तो उसकी लंबी आयु के लिए मैं अपनी जान तक दे दूं। तो ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जब जब तुम उसके साथ रहोगी ना, तो आज नहीं तो कल वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दादी देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता चला कि रूहान कैसे घर से बाहर चला गया दादी, पर आप भी तो एक माँ है ना, आप एक माँ होकर अपने बच्चे का बुरा कैसे चाह सकती हैं? नहीं दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरी ममता पर सवाल नहीं उठा सकती। सवाल तो मेरा तुम्हारे नाहर की जिंदगी में होने से है। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल देती, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि नाहर ने तुम्हें ऐसा क्या देखा कि तुम्हारे पीछे इतना मामला हो गया। और अब तो तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसकी आंखों से तुम जरा भी ओझल हुई ना तो वो धरती आसमान एक कर देगा। तुम मानो या ना मानो रूही, लेकिन रूहान की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये होने वाला बच्चा है। याद है पंडित जी ने क्या कहा था कि तुम्हारा ये होने वाला बच्चा इस परिवार के अंत की शुरुआत है। ये होने वाला बच्चा जिस नक्षत्र का है वो इस घर के लिए सर्वनाश लेकर आएगा। ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा अपशगुनी है। डॉक्टर, क्या हुआ है रूहान को? इसे होश आ रहा है। वैसे इसका पिता कौन है? पिता? वो डॉक्टर, वो कौन है बच्चे का पिता? इस बच्चे का पिता मैं हूं।
आप हैं इसके पिता? जी, मैं ही हूँ रोहन का पापा। पापा रोहन, रोहन, आपके पापा आ गए और वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस आप ठीक हो जाओ जल्दी से। आई प्रॉमिस, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो बेटा। पापा रोहन, डॉक्टर, क्या हुआ रोहन को? वो बेहोश क्यों हो गया? ठीक है ना वो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। वीकनेस के कारण चक्कर आ गया था। आप लोग सब बाहर बैठिए प्लीज। चलो रोहन। नार नार, आज कैसे हमारा बच्चा मौत के मुंह से बाहर आया नार। अगर उसको कुछ भी हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। नार, अच्छा हुआ कि तुम आके, मुझे बहुत डर लग रहा था ना। मुझे बहुत डर लगता था। तुम ठीक हो ना? देखो, बिल्कुल परेशान मत हो। हमारा रोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। परेशान मत हो प्लीज। रूही, ये ले, ये चप्पल पहन ले और ये इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी है, इसे पी ले। डॉक्टर ने कहा है इसे पी के तुझे ताकत मिलेगी। ले पी ले। ताकत आएगी मतलब? रूही, तुम्हें क्या हुआ रूही? और तुम नंगे पैर क्यों हो? क्या हुआ है रूही? क्या बात है? सच सच बताओ, क्या हुआ है? जब रोहन, ऑटो रुको, ऑटो। रूही, तुम अकेले रोहन को लेकर आ गए और मैं अपने परिवार की रक्षा तक नहीं कर पाया। I'm so sorry रूही। मुझे तुम दोनों को छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। सब मेरी गलती है रूही। मैं तुम्हें मना करता हूँ इसलिए मुझे नहीं जाना, मुझे रिस्क नहीं लेना है रूही। देखा ना क्या हुआ। आज मैं तुम्हें, रोहन को, हमारे होने वाले बच्चे को खो सकता था। कुछ भी हो सकता था रूही। सब मेरी गलती है। I'm so sorry रूही। I'm sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नाजी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको तो ये सब पता भी नहीं था। और आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों ठीक हैं। नाहर जी, जब तक आपका प्यार और खाटू जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। हम ठीक हैं। रूही, माँ की ममता के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन बात जब बच्चे की जान पर आ जाए तो एक माँ कितनी स्ट्रांग बन सकती है, मुझे आज पता चला। I'm super proud of you, रूही। थैंक यू रोहन को बचाने के लिए। तुम आओ, यहाँ बैठो।
क्यों रोई? ये नाहर तो आज भी रूही पर जान दे रहा है। वाह बेटा वाह, हाँ, जिसकी गलती की वजह से रूहान की ये हालत हो गई है, तुम उसी की आवाभगत कर रहे हो। इसी की निगरानी में रूहान घर से भागा था और उसका एक्सीडेंट हो गया ना। और रूहान इतनी रात को अचानक से ऐसे भागा क्यों? क्यों भागा रोई? हाँ जी, रूहान जिस तरह भाग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के पीछे भाग रहा है। किसी के पीछे भाग रहा था? रूहान भाग रहा था, मैं उसके पीछे भागती थी, फिर अचानक से उसने जैसे ही रोड क्रॉस किया कार आई और उसका एक्सीडेंट। रोई बस संभालो खुद को। डॉक्टर ने कहा ना हमारा रूहान बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परेशान मत, रो मत। नहीं, बाकी रही बात उस गाड़ी की जिसने रूहान को टक्कर मारी, उस इंसान को मैं ढूंढ कर रहूंगा और उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। तुम परेशान मत हो रोई। शुक्र है रूही ने मुझे नहीं देखा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।